न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 1। यूदा और सिम्योन। योशुआ की मृत्यु के बाद इस्राएलियों ने प्रभु से पूछा, हम में से कौन सबसे पहले कनानियों से युद्ध करने जाएगा? प्रभु ने उत्तर दिया, यूदा को जाना चाहिए, क्योंकि मैं देश उसके हाथ दूंगा। यूदा ने अपने भाई सिम्योन से कहा, मेरे साथ उस भूभाग में चलो जो मुझे चिट्ठी द्वारा प्राप्त हुआ है। हम कनानियों से युद्ध करें, इसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ उस भूभाग में चलूंगा जो चिट्ठी द्वारा तुमको मिला है। इस पर सिमोन उसके साथ चला गया। यूदा ने चढ़ाई की और प्रभु ने कनानियों और परिज्जियों को उनके हाथ दे दिया। उन्होंने उनके 10,000 सैनिकों को बेजेक के पास पराजित किया। वे बेजेक के पास अदोनी बेजेक से मिले और उन्होंने उससे लड़कर कनानियों और परिज्जियों को पराजित किया। जब अदोनी बेजेक भाग गया तो उन्होंने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। इस पर अदोनी बेजेक ने कहा, 70 राजा जिनके हाथ पांव के अंगूठे कट गए थे मेरी मेज के नीचे की जूठन खाते थे। जैसा मैंने किया, ईश्वर मेरे साथ उसके बदले वैसा ही कर रहा। वह यरूशलेम लाया गया, वहां उसकी मृत्यु हो गई। यूदा वंशियों ने यरूशलेम पर भी आक्रमण कर उसे अधिकार में कर लिया। उसके निवासियों को तलवार के घाट उतारा और नगर को चलाया। इसके बाद यूदा वंशी पहाड़ी प्रदेश में नगेब और निचले प्रदेश में रहने वाले कनानियों से युद्ध करने लगे। उन्होंने हेब्रोन में रहने वाले कनानियों से युद्ध किया। पहले हेब्रोन का नाम किरियत अराबा था और उन्होंने शेशे, अहिमान और तलमय को पराजित किया। वहां से आगे बढ़कर उन्होंने दाबीर के निवासियों पर आक्रमण किया। दाबीर का नाम पहले किरियत सेफेर था। कालेब ने कहा, जो किरियत सेफेर को पराजित कर अधिकार में ले लेगा, मैं उसके साथ अपनी पुत्री अक्सा का विवाह कर दूंगा। कालेब के छोटे भाई केनेज के पुत्र ओटनेल ने उस पर अधिकार कर लिया, इसलिए उसने अपनी पुत्री अक्सा का विवाह उसके साथ कर दिया। वह उसके पास आई और उसने उससे अनुरोध किया कि वह अपने पिता से एक खत मांगे। जैसे ही वह अपने गधे पर से उतरी, कालेब ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने उसे उत्तर दिया, मेरा एक विशेष उपकार कीजिए। आपने मुझे नेगेब में एक खेत दिया, तो मुझे झरने भी दीजिए। इस पर कालेब ने ऊपरी और निचले झरने दे दिए। मूसा का ससुर केनी जातीय था। उसके वंशज यूदा वासियों के साथ खजूर के नगर से यूदा के उजाड़ खंड गए, जो अराद के निकट नेगेब में स्थित है, और वहां उन लोगों के साथ रहने लगे। यूदा ने अपने भाई सिम्योन के साथ सफात में रहने वाले कनानियों को पराजित कर उनका संहार कर दिया, इसलिए उस नगर का नाम हुरुमा पड़ा। यूदा ने गाजा और उसके निकटवर्ती भूमि, अश्कलोन और उसके निकटवर्ती भूमि तथा एक्रोन और उसके निकटवर्ती भूमि को अधिकार में कर लिया। प्रभु ने यूदा का साथ दिया, इसलिए वह पहाड़ी प्रदेश को अधिकार में कर सका, परंतु वह मैदान के निवासियों को नहीं भगा सका, क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। जैसी मूसा ने आज्ञा दी थी, कालेब को हेब्रोन दिया गया। उसने वहां से अनाक के तीनों पुत्रों को भगा दिया। बेन्यामीन वंशी यरूशलेम के निवासी यबूसियों को नहीं भगा सके, इसलिए आज तक यबूसी बेन्यामीन के लोगों के साथ यरूशलेम में ही रहते आ रहे हैं। यूसुफ वंशी ने भी बेतेल पर चढ़ाई की। प्रभु उनके साथ था। यूसुफ वंशियों ने बेतेल का भेद लेने के लिए वहां आदमियों को भेजा। पहले उस नगर का नाम लूज था। गुप्तचरों ने एक आदमी को नगर से निकलकर आते देखा और उससे कहा, हमें नगर में घुसने का रास्ता बताओ, इसके बदले हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इस पर उसने उन्हें नगर में पहुंचने का रास्ता बता दिया। उन्होंने नगर अधिकार में किया और उसके निवासियों को तलवार के घाट उतारा, किंतु उस आदमी और उसके सारे परिवार को छोड़ दिया। उस आदमियों ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया और उसका नाम लूज रखा। आज तक उसका यही नाम है। अन्य वंश
मानासे बेतशान और उसके गांवों के निवासियों, तानाक और उसके गांवों के निवासियों, दौर और उसके गांवों के निवासियों, यबाम और उसके गांव के निवासियों तथा मिग्दो और उसके गांव के निवासियों को नहीं भगा सका। कनानी लोग उस प्रांत में रह गए। जैसे जैसे इज़राइल की शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे वे कनानियों से बेगार लेने लगे, पर उन्हें एकदम भगा सकने में असमर्थ रहे। एफ्रेम गेसर में रहने वाले कनानियों को नहीं भगा सका, इसलिए कनानी लोग गेसर में उनके बीच रह गए। जबलोन, क्रेटोन और नहलोन के निवासियों को नहीं भगा सका। कनानी लोग उनके बीच रह गए, परंतु इज़राइल इन्हें बेगार में लगाते थे। आशूर वंशी अक्रो, सिदोन, अहलाब, अगजीब, हेलवा, अफीक और रहोब के निवासियों को नहीं भगा सके, इसलिए आशूर वंशी वहां रहने वाले कनानियों के बीच बस गए। नफ्ताली बेत शेमेश और बेत अनात के निवासियों को नहीं भगा सके, वे वहां रहने वाले कनानियों के बीच बस गए, परंतु वे बेत शेमेश और बेत अनात के निवासियों को बेगैर में लगाते थे। अमोरियों ने दान वंशियों को पहाड़ी प्रदेश में भगा दिया और उन्हें निचले मैदान में नहीं रहने। अमोरी हर हरेस, अयालोन और शाबलीम में रह गए, पर यूसुफ वंशी प्रबल हो गए और उन्हें बेगैर में लगाते थे। अमोरियों का देश अक्रबीम की घाटी से सेला और उसके आगे तक फैला था।